हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 5 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 ये किस शहर में हुई थी? नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस। मिडनाइट इन सेर्नोबियल इस बुक के लेखक कौन हैं? मिडनाइट इन सेर्नोबियल किसे सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सर रिचर्ड हेडली अवार्ड। भास्कराचार्य प्रतिष्ठान ये भारत के किस शहर में स्थित है? भास्कराचार्य प्रतिष्ठान। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर को एलन वॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? एलन वॉर्डर मॉडल। 2026 के एशियाई खेल ये कहाँ पे होंगे? 2026 के एशियाई खेल। मनत ये किस देश की मुद्रा है? मनत। ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। किस राज्य ने आंगफू हुनबा नामक एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है? आंगनफू हुनबा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किस ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है? कौन से ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है? कौन सा वर्ड है जो कोप 13 का शुभंकर था? कोप 13 हुई थी एक, जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13। इसका शुभंकर था ये मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका पूरा नाम है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, कोप 13। ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म। रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? रसिया के। तो चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस ये हुई थी आपकी भोपाल में। भोपाल में। और भोपाल में ही पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी खुला था। ई वेस्ट क्लिनिक। ठीक है। और अगर आपसे पूछे पहला गार्बेज कैफे कहाँ खुला था? गार्बेज कैफे तो ये खुला था आपका अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। अंबिकापुर। ठीक है। मिडनाइट इन चेर्नोबियल। मिडनाइट इन चेर्नोबियल ये किताब लिखी गई है एडम हिजिन बॉटम के द्वारा। हिजिन बॉटम के द्वारा। ठीक है। 2 किताबें और याद रखना आप लोग। एक तो है द आर्ट ऑफ हर डील, द आर्ट ऑफ हर डील DEAL, जिसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने, मैरी जॉर्डन। और एक है द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड, जिसको लिखा है जॉन वोल्टन ने, जॉन वोल्टन ने। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है रॉस टेलर को। रॉस टेलर। ठीक है। न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। भास्कराचार्य प्रतिष्ठान स्थित है आपका पुणे में। और पुणे में ही है आपका कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। और पुणे से ही मुंबई तक के लिए एक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है पहली, जो नितिन गडकरी ने जिसका शुभारंभ किया था। कहाँ से कहाँ तक? पुणे से मुंबई तक इलेक्ट्रिक बस सेवा। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक बस बनाई किसने थी? ये बनाई थी मित्रा मोबिलिटी सॉल्यूशन ने, मित्रा मोबिलिटी सॉल्यूशन ने। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिन्हें एलन वॉर्डर सम्मान मिला है, वो है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर। ठीक है। 2026 के एशियाई खेल होंगे आपके जापान के नागोया में, नागोया। ठीक है। मनत करेंसी है तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस। आंगन फू हुनबा ये प्रोग्राम लॉन्च किया है मणिपुर ने, मणिपुर। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ये लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत मार्केट, भारत मार्केट। देखो बेसिकली सरकार क्या है, अब ई कॉमर्स में भी आना चाहती है। ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है आपका, अमेजॉन है, तो उसके लिए ये भारत मार्केट नाम का एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। कोप 13 का जो शुभंकर था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे बोलते हैं गोडावन हिंदी में, गोडावन। ठीक है। और ये आयुसीएन की, आयुसीएन एक संस्था है, उसकी
क्रिटिकली एंडेंजर्ड की उसमें है शामिल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, विलुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। ठीक है, आयुसीन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। ठीक है, एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में। रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुत्सिन, मिखाइल मिशुत्सिन। चलिए अब हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने जीरो कॉन्टैक्ट राइड नामक एक पहल लॉन्च की है? जीरो कॉन्टैक्ट राइड पहल लॉन्च की है उबर ने। उबर ये अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और ये जीरो कॉन्टैक्ट राइड क्या है? ये बेसिकली ये है कि कोई भी जो उबर में बैठेगा वो पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उसे गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके उतरने के बाद भी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये है जीरो कॉन्टैक्ट राइड, और इसका मतलब जो ड्राइवर है और जो कस्टमर है उनसे भी संबंध नहीं रहेगा। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो देखो नामित किया गया है, केवल दिया नहीं गया है। अगर दिया जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको, अभी केवल नाम दिया गया है। तो ये है दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। ठीक है, और ये जो देखो अब दिख रहा है आपका सैफाली वर्मा, सैफाली वर्मा यंगेस्ट प्लेयर बनी थी, वुमेन यंगेस्ट प्लेयर जिनको मैन ऑफ द मैच मिला था, मैन ऑफ द मैच। ठीक है, और जो 50-50 वर्ल्ड कप होंगे हमारे विमेंस वर्ल्ड कप, वो होगा न्यूजीलैंड में 2021 में, 2021 में। जबकि T20 वर्ल्ड कप होगा विमेंस का ही, ये होगा साउथ अफ्रीका में 2022 में। तो इतना सब कुछ याद रखना। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? देखो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि आज है 5 जून को। ठीक है, और इसका जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका है थीम है बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इसका थीम है, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे जो पक्षी हैं, हमारा जो नेचर है वो कहीं ना कहीं खो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के नीचे, तो उसको जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री कौन हैं? ये हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और एक बात और कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है कोप 25, जिसे कोप 25 बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25। ठीक है, ये हुई थी आपकी मैड्रिड में, स्पेन, मैड्रिड, ये भी याद रखना। और ये हुई किस लिए थी? ये हुई थी यूनाइटेड नेशंस की हुई थी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका पूरा नाम है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 25, ये हुई थी मैड्रिड स्पेन में। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है बासु चैटर्जी का निधन हाल ही में हो गया है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये दिख रहे हैं आपको, ये हैं बासु चैटर्जी। इनका संबंध था सिनेमा से। इन्होंने मुख्यतः, जैसे आपने कभी सुना हो फिल्मों के नाम, एक तो थी छोटी सी बात और एक रजनीगंधा, रजनीगंधा। तो इन्हीं को कुछ मुख्य फिल्मों का डायरेक्शन किया था, तो ये सिनेमा से संबंधित थे। ठीक है, और हाल ही में आपको पता ही होगा बाजिद खान का भी निधन हो गया है। बाजिद खान जो सिंगर थे इंडिया के, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, तो वो भी याद रखना। और एक एस्ट्रोलॉजर थे फेमस, बेजान दारूवाला, बेजान दारूवाला, उनका भी निधन हो गया है। तो ये ऑबिचुरीज में आते हैं, याद रखना आप। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप। ठीक है, इसका ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूलिप का देखो फुल फॉर्म है आपका कि दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम,
ये आपका ट्यूलिप का फुल फॉर्म है। और ये इसलिए किया गया है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी। जो भी ग्रेजुएशन करके आता है उसे इंटर्नशिप प्रोग्राम ये चलाया गया है। किसके साथ? देखो, दो मंत्रालय हैं, एक तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और इनके साथ एक और संस्था है जिसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, ठीक है, एजुकेशन, इसके साथ, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके साथ मिलकर भी ये चलाया गया है, ठीक है, दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। किस संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है? ये किया है WHO ने। देखो, ये क्या है बेसिकली कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल? ये है, वैसे आपको पता होगा कि हर संस्था ये चाहती है, हर कंपनी ये चाहती है कि वो कोई ना कोई ऐसी तकनीक विकसित करे जिसकी मदद से कोविड-19 से लड़ने में मदद हो, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो है महंगी, हर संस्था इसका खर्च नहीं उठा सकती है। इसलिए WHO ने ये किया है कि जो भी संस्था मतलब आगे आकर काम करना चाहती है वो WHO से सहायता ले सकती है, वो WHO इसके लिए मदद करेंगे, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ये लॉन्च किया है WHO ने, ठीक है। WHO के जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। और ये है कहाँ के? इथोपिया के। मैंने आपको बताया था इथोपिया के एक लोग और हैं जिनका नाम है आबे अली अहमद, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, जिनको नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि इन्होंने इरिट्रिया के साथ अपने समझौता किया था, विवाद था इनका बॉर्डर को लेके इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में। आबे अली अहमद, ठीक है। और एक बात और देखो, ये दिख रहा है आपको यूएनएचआरसी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी जो हेड हैं वो है एलिजाबेथ टिची फेजल बर्गर, एलिजाबेथ टिची फेजल बर्गर, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना आप किससे, UNHCR से। देखो, मिलते जुलते नाम है UNHRC और UNHCR। UNHCR क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये शरणार्थियों के लिए संस्था है, जबकि ये मानव अधिकार के लिए है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछे UNHCR के हेड कौन है, तो ये है फिलिपो ग्रांडी, ठीक है। और एक बात और, ये आपका दिख रहा है यूनिसेफ, इसके हेड हैं हेनरी एटा फोर, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और अगर आपसे पूछे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका है मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% का अधिग्रहण किया है? ये किया है आपका किसने? एक्सिस बैंक ने गलत, ये किया है आपका यस बैंक ने, ठीक है, 24.19% का, ठीक है। यस बैंक, देखो अभी आपने सुना होगा, यस बैंक बहुत चर्चाओं में थी, ठीक है। यस बैंक के जो प्रशासक हैं, जो बने हैं, वो हैं प्रशांत कुमार जो प्रशासक बने हैं, ठीक है। और इसके गैर कार्यकारी चेयरमैन कौन बने हैं यस बैंक के? ये बने हैं सुनील मेहता। तो ये सब लिख लेना आप, सुनील मेहता, ठीक है। और ये आपको एक्सिस बैंक दिख रहा है, एक्सिस बैंक ने 29% हिस्सा खरीदा था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। और एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है? CEO जिन्हें बोलते हैं, CEO है अमिताभ चौधरी, ठीक है। और ICICI बैंक के हैं, ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी, ठीक है। HDFC बैंक के कौन है? आदित्यपुरी। नेक्स्ट है, मुद्रा शिशु लोन के तहत लघु व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए कितने करोड़ रुपए ब्याज की घोषणा की गई? ये की गई 1500 करोड़ रुपए के लिए, मुद्रा शिशु लोन के तहत, ठीक है, 1500 करोड़। और ये देखो, मुद्रा शिशु लोन देता कौन है? ये देता है सिडबी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सिडबी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड
सिक्योरिटी नहीं, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भूल जाता हूँ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके जो हेड हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में। देखो ये याद रखना, जो मुद्रा लोन जो दी जाती हैं वो सिडबी की तरफ से तो दी जाती है, लेकिन मुद्रा लोन 3 तरीके की होती हैं। एक तो है शिशु लोन जो होती हैं आपकी 50,000 रुपए तक की, कि आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं शिशु मुद्रा लोन के तहत। ठीक है। एक होती है आपकी किशोर लोन, किशोर, जो आपकी होती है 50,000 से 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक। और एक होती है आपकी तरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। तरुण होती है आपकी 5 लाख से 10 लाख तक की। ठीक है। और सिडबी ने एक ट्रेन भी चलाई थी जिसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस ये चलेगी लखनऊ से वाराणसी तक, बनारस तक, लखनऊ से वाराणसी तक। नेक्स्ट है अल्ट्रासॉफ्ट नामक तकनीक को किसने विकसित किया है? जो एक कीटाणुनाशक इकाई है, अल्ट्रासॉफ्ट तकनीक को विकसित करने वाला है वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड है जी सतीश रेड्डी। ठीक है। और ये है क्या वैसे? देखो इसमें है क्या, इसमें है ओजोन गैस, ओजोन जैसे O3 लिखते हैं, ओजोन गैस। तो ये क्या करेगी, ये हमारे जो भी मास्क है, हमारी PPE, हमारी किट है, ग्लव्स है, उन पे जो भी वायरस होंगे उनको ख़त्म कर देगी ये ओजोन गैस। ठीक है। और ओजोन गैस हमारी पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ये इसलिए किया है, जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से लौट के, उनमें जो स्किल्ड लेबर है उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उसके हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के 2-3 त्यौहार याद रखना आप। एक तो है लोसार त्यौहार, साजो और कुल्लू दशहरा, ये फेमस त्यौहार है वहाँ के। चलिए अब आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे। आपको बताना है कि 21 जनवरी को कितने राज्यों का स्थापना दिवस होता है? 21 जनवरी को कितने राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस होता है? एक एथलीट हैं बॉबी जो मॉरो, ये इनका निधन हो गया है। ये मतलब एथलीट तो हैं लेकिन किससे संबंधित थे? ये क्या भाला फेंकते थे, गोला फेंकते थे, स्प्रिंटर थे, या मैराथन में दौड़ते थे, क्या थे ये? ठीक है। एक योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है। ये किससे संबंधित है? मतलब ये इस योजना में किसको लाभ होगा? स्वनिधि का मतलब होता है, देखो स्वनिधि का मतलब होता है, देखो स्वनिधि अगर मैंने बता दिया तो उसका आंसर आ जाएगा SVA, इसका फुल फॉर्म अलग है। ठीक है। तो ये योजना है किससे संबंधित, ये आपको बताना है। S से होता है मतलब स्ट्रीट, V से होता है वेंडर। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर निधि। ठीक है। आत्मनिर्भर निधि ये चलाई है प्रधानमंत्री ने। और ये है क्या बेसिकली, मतलब आपको इसके डिटेल बतानी है कि इसमें कितना पैसा स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा, उसमें क्या सब है। ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये था हमारा यानी कि आज का 5 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।